Hello everyone. Today we are going to discuss about the math topic, that is exponent. So before going to discuss the numerical question, let's understand what is exponent. An exponent refers to the number of time a number is multiplied by itself. इस एक्सपोनेंट्स का क्या मतलब होता है? एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का, ठीक है, किसी भी नंबर का उसका कई बार उसका मल्टीप्लिकेशन होना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो जैसे लेट्स हैव एन एग्जांपल। लेट मी टेक द कलर ऑफ द पेंसिल। ओके दिस इज ब्लू, करेक्ट। सो अगर हम बात करें कि लेट्स हैव एन एग्जांपल, अगर हम 3 की बात करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इट मीन्स व्हाट? 3 का कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है? 1 2 3 4 टाइम। कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है? दैट इज 4 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, 3 को हम ऐसे लिख देंगे और जितने टाइम्स इसका मल्टीप्लाई हुआ है उस टाइम्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सो दैट इज 3 रेज टू द पावर 4। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 3 रेज टू द पावर 4, है ना? क्या बोलेंगे इसको? 3 रेज टू द पावर 4। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, तो ये अब देखो, ये 4 क्या है? 3 का एक्सपोनेंट है। आप बोलते हो ना 4 क्या है? इसका 3 का पावर है, आप बोलते हो। लेकिन इसको इस जो एक्सपोनेंट के टर्म्स में इसको क्या बोलेंगे? 4 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3, या फिर इसको हम बोलते हैं 3 रेज टू द पावर 4। करेक्ट? ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 5, ठीक है, हमने 5 ले लिया। हमने ले लिया 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 3 टाइम हमने ले लिया। तो हम क्या करेंगे इसमें? हम यहाँ पे ले लेंगे 5 और कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3। तो हम 3 को इसके पावर पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम 5 रेज टू द पावर 3। करेक्ट? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो अगर कोई भी नंबर है, एनी नंबर, एंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, इसको हम कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, कितना टाइम किया हमने? 4 टाइम। एक और ले लेते हैं, हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हमने तो पहले इसमें से ए को ऐसे लिख देंगे डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद कितने, हाउ मेनी टाइम्स इज आर ए? 1 2 3 4 5 टाइम्स। सो वी विल राइट 5 हेयर, राइट? तो व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल्ड इट ए रेज टू द पावर 5। करेक्ट? अब आई होप यू ऑल गॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब इसमें हम आगे देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट कैसे वर्क करता है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके नियम क्या हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि अगर हम ए को कितने भी टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ए को हम कितने भी टाइम्स, मान लो कि हमने ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए रेज टू द पावर 2, या फिर इसको बोलेंगे ए स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, सब लोग समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके रूल्स की। ठीक है, तो इसका रूल क्या कहता है? अब देखो, पहला वाला रूल आप देखो, अगर कोई भी नंबर है, मान लो, अगर हम पहले बेसिक समझते हैं, ए है, ए रेज टू द पावर एम है। ठीक है, ए रेज टू द पावर एम है, और इसका अगर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होता है फिर ए से, और इसका पावर एन है, इस केस में क्या होता है? बेस। अब देखो एक चीज और ध्यान देना आप लोग, पहले मैं वही समझा लेता हूँ, एक सेकेंड।
देखो एक्सपोनेंट में दो चीजें होती है, बेस होता है और पावर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि a इंटू ए इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे ए स्क्वायर, बोलेंगे ना, ठीक है। अब इसमें हमारा दो चीजें होता है, एक होता है बेस और एक होता है पावर। तो हमारा बेस यहाँ पे a है और हमारा जो पावर है वो हमारा 2 है। पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है समझ में। सो बेस इज a एंड एक्सपोनेंट इज 2। सब लोग समझ गए, ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं, ओके। नाउ इफ a raised to the power m, a raised to the power m multiplied by a raised to the power n, then what we have to do, we will do with this equation. सो द बेस इज कॉमन। अब यहाँ देखो बेस क्या है, कॉमन है, a इधर भी है a इधर है, इट मीन्स a इज कॉमन। तो हमने a को हम कॉमन ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई है ना, अब मल्टीप्लाई से समझ लेना कि प्लस भी बनता है, ठीक है। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, हम यहाँ पे वी विल ऐड m एंड n, करेक्ट। हम m और n को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आया सबको, ठीक है। अगर हम एक बार फिर से समझ लो कि अगर मान लो हमारे पास b है, ठीक है, b पे पावर हमारा x है, ठीक है, इनटू हमने किया, फिर b है, b पे पावर हमारा y है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा बेस तो कॉमन है, ध्यान देना बेस हमारा कॉमन होना चाहिए। तो बेस हमारा कॉमन है, बेस इज b, बेस हमारा क्या है, b है। तो अब हमारा ये मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, इसके दोनों पावर जो होते हैं ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। समझ गए सब लोग, ओके। अब हम लोग ये वाला पॉइंट समझेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट समझेंगे। तो हमारा क्या है, a अपॉन बी है, पावर होल पावर m इंटू a अपॉन बी होल पावर n। अब इस केस में क्या होता है, देखो अब a अपॉन बी क्या है, हमारा बेस है, a अपॉन बी क्या है, बेस है। ये फ्रैक्शन में है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, ये हमारा बेस है। और इधर देखो दो ही चीजें हैं यहाँ पे, a अपॉन बी हमारा बेस है और m क्या है यहाँ पे, वो हमारा एक्सपोनेंट है या फिर पावर बोलते हैं। इधर भी हमारा a अपॉन बी क्या है, बेस है, और n क्या है, एक्सपोनेंट है, दैट इज पावर है, ठीक है। तो अब देखो हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी विल राइट इट a अपॉन बी, बेस को हमने कॉमन ले लिया और क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया इसका कि m और n क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई के केस में, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग नेक्स्ट वाला बात करते अभी, ठीक है। अब हम सेकेंड वाला बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा, अगर हम लेते हैं a पावर m डिवाइडेड बाई, ठीक है, a पावर n, इसका मतलब हो जाएगा कि क्या, हमारा बेस तो कॉमन है तो दैट इज a हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो डिवाइड का केस है ना, डिवाइड का केस है तो क्या होता है, ये इसके बड़े वाले पावर में से छोटे वाले पावर को माइनस कर देते हैं। मान लो कि m बड़ा है तो ये m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अगर m यहाँ पे बड़ा होगा तो m माइनस n हो जाएगा, तो ये हमारा होगा ये सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मान लो कि a पावर m डिवाइडेड बाई, सॉरी हाँ, a पावर n, तो अगर हमारा n बड़ा होता तो हम क्या कर सकते हैं, इसको a पावर n माइनस m भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा n बड़ा होगा, ध्यान देना n जब हमारा बड़ा होगा, ठीक है, तब हम इसको a रेज टू द पावर n माइनस m भी लिख सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस काइंड दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे दे आर राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन, ठीक है। अब इसको हमें करना है वैसे ही, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला है 5, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। अब हमें देखना है कि हमारा बेस ये यहाँ पे दिया हुआ 5/7, तो ये हमारा 5/7 कितने टाइम्स है, ठीक है। ये देखो 5/7 इज 4 टाइम्स, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5/7 ब्रैकेट देंगे और लिख देंगे कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज आंसर। समझ गए होंगे सब लोग, ओके ठीक। अब उसके बाद एक और करते हैं आपका सेकेंड नंबर करते हैं। चलो सेकेंड नंबर में देखो 1 2 3 4 5 कितने टाइम्स है, देखो ओके कितने टाइम से, देखो 1 2 3 4 5, तो हमारा बेस क्या है, हमारा बेस है -4/3, ठीक है। और कितने टाइम्स है ये, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आई होप ये बाकी जो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये दोनों आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके चलो अब हम लोग एक और बात करते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम देते हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे आपको दे दिया गया कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया 4/9, इसको भी लिखना आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, देखो 4 को देखो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर आप एलसीएम मेथड जानते होंगे तो इसको कर पाएंगे ज़्यादा इजीली, ठीक है। एलसीएम तो आपने पढ़ा ही होगा प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो हम 4 का एलसीएम निकाल देंगे, तो 4 का एलसीएम हम जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, 2 × 2 होगा, ठीक है। और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो हम करेंगे क्या होगा, ये 3 × 3 होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 × 2/3। अब देखो बेस क्या है, कॉमन है ना, 1 2 2 है ना, तो हम लिख देंगे इसको 2/3 और इसका होल कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक देखने वाली ये एक बात है कि यहाँ पे जो ये आपका है, ये दोनों अगर इसके पावर पे कोई नंबर नहीं है तो ये 1 कंसीडर किया जाता है, क्या कंसीडर किया जाता है, 1। तो अब दोनों पे पावर 1 है तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 रेज़ टू द पावर या फिर 2/3 होल स्क्वायर ऑफ 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लेंगे, होल स्क्वायर ऑफ 2/3, ठीक है। तो अब आप लोग ये सारा समझ गए होंगे। आई होप यू ऑल गॉट अंडरस्टैंड द होल दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो नाउ लेट्स एंड अप दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग अपना खुद प्रैक्टिस करो, इसके बेसिस पे और क्वेश्चंस अपने बुक से उठाओ और उसको सॉल्व करो, ठीक है। सो नाउ लेट्स एंड अप दिस सेशन, थैंक यू।